नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सीआईडी ने जेपीएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया है। गोड्डा जिला के पोड़ैया हाट से उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी पोड़ैया हाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार पोड़ैया हाट के बांझी रोड में एक किराए के मकान में वह रहता था। सीआईडी की टीम ने जब छापा मारा तो उसके घर से 5 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी करने के बाद सीआईडी की टीम उसे रांची लेकर आ चुकी है और रांची में फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार अभय कुमार तिवारी को ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्योंकि जिस ब्लैकलिस्टेड कंपनी से जेपीएससी में परीक्षा ली जा रही थी, जो जानकारी है उसके अनुसार अभय कुमार तिवारी उस कंपनी में मैनेजर भी रह चुका है और वो कंपनी जब जब झारखंड में चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो परीक्षा ली है, उस परीक्षा में वह पास होता रहा और अच्छे रैंक से पास होते रहा। जो डेटा एक निकल कर सामने आया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी की जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी नगड़ी थाना में दर्ज एक केस के आधार पर हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार रांची के नगड़ी थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया था और उसी एफआईआर के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। ये टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग के पद पर भी कार्यरत था और पद पर रहते हुए जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा किया है और पैसों की मोटी लेन देन हुई है। इसकी शिकायत नगड़ी थाना में की गई थी, मामला दर्ज कराया गया था। एसएस शर्मा नाम के एक शख्स ने रांची के नगड़ी थाना में मामला दर्ज कराया था और इसके साथ साथ ईडी सीआईडी में भी शिकायत दर्ज कराई थी और इसी शिकायत में कहा गया था कि जो ये आरोपी है अभय कुमार तिवारी, ये एक संगठित परीक्षा सिंडिकेट चलाने का काम करता है और यही वजह है कि कई परीक्षाओं में ये सफल हुआ है। जो शिकायत नगड़ी थाना में दिया गया था उसमें साफ तौर पे लिखा गया था, शिकायत के अनुसार जो शिकायत में दिया गया था कि 2023 में जो पीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इसका रोल नंबर जो था उसे बताया गया। इसके बाद जेएसएससी सीजीएल 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये शामिल हुआ और जब परीक्षा का परिणाम आया तो इसे रैंक 2 हासिल हुआ, मतलब आप समझिए कि टॉप रैंकर रहा। इसके अलावे एसीएफ पीटी की परीक्षा 2024 में हुई, उसका भी रोल नंबर दिया गया था। इसके अलावे एमआरओ पीटी परीक्षा 2024 में हुई, उसका भी रोल नंबर दिया गया था। इसके अलावे एफएसओ जो है उसकी लिखित परीक्षा 2023 में हुई थी, पास किया था। और इन्हीं आरोपों के आधार पर सीआईडी जांच करते हुए गोड्डा जिला के पोड़ैया हाट में जहां पर उसकी पोस्टिंग थी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर, वहां पर छापा मारा और वहां से सीआईडी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके लाकर फिलहाल पूछताछ कर रही है। कल जैसे कि फॉलोअप ने आपको बताया था कि किस तरह जेपीएससी दफ्तर में सीआईडी और रांची पुलिस की टीम ने छापा मारा था और छापा मार के वहां से कई दस्तावेज और कई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स भी जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए थे, जब्त किए गए थे और उसके आधार पर अभी जांच की कड़ी जो है आगे बढ़ रही है। जो टीडीपीएल ये परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसके कार्यालय को भी सीआईडी ने सील कर दिया है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सीआईडी की टीम ने पोड़ैया हाट के बांझी रोड के जिस किराए के मकान पर वह रहता था वहाँ से 5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। फिलहाल पूछताछ चल रही है, पूछताछ के आधार पर और आगे की कार्रवाई होगी। जो जानकारी ये भी कल निकलकर सामने आई कि जेपीएससी में जो पदस्थापित नहीं थी, जिसका 16 मई को ही ट्रांसफ़र हो गया था खाद्य आपूर्ति विभाग में, वो पदाधिकारी महिला पदाधिकारी भी जेपीएससी में असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पर रहते हुए कई अनियमितता की है। उसे भी जो जानकारी है उसके अनुसार डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। उस पूछताछ में भी शाम तक कई बातें निकलकर सामने आएगी। हो सकता है कि सीआईडी एफआईआर दर्ज करे और एफआईआर दर्ज करने के बाद आधिकारिक तौर पर ये बताए कि आखिर ये जो परीक्षाओं
में अनियमितता का एक सिंडिकेट चल रहा था, उस सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनकी नज़र सब पर है और जो कोई भी इस मामले में शामिल होगा वो बचेगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है और कह रही है कि सीआईडी जांच जो है सिर्फ आईवास है, सीबीआई से इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो अब 25 तारीख से जेपीएससी मुख्य परीक्षा भी होनी है, उस परीक्षा को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक रिलीज जो है वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लेकिन वेबसाइट पर अब तक ये सूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए अभ्यर्थियों के मन में भी कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा का परिणाम जब से आया और उसके बाद से ही ये सवाल खड़ा होने लगा, क्योंकि एक ओएमआर सीट बाज़ार में आया और उसमें यही दिखाया गया कि कम आंसर देने के बाद भी वो कैंडिडेट परीक्षा में सफल हो गया। और उसके बाद कई तरह के आरोप लगे कि बिना सदस्यों के हस्ताक्षर के परिणाम जारी कर दिया गया, कट ऑफ जारी नहीं किए गए। आयोग में काम करने वाले एक अधिकारी ने ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी सब जानकारी दी और उसके बाद ये सब कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है कि और इस मामले में कई लोग इसकी जांच की जद में आएंगे, सीआईडी और पुलिस की टीम उससे गिरफ्तार करेगी और इस मामले में कई खुलासे होंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in